प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर हैं और वो ढाका पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी और भारत में लॉकडाउन के बाद से ये पहला उनका विदेशी दौरा है। पीएम मोदी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में शरीक होंगे। आज बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वो नेशनल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहीद स्मारक जाएंगे और बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर हम लगातार वो तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि ढाका से है। प्रधानमंत्री का जहाज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में वो प्लेन से नीचे उतरेंगे और प्रधानमंत्री ढाका पहुंच चुके हैं। उनके इस दौरे को बंगाल चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो ओराकांडी में स्थित मतुआ समुदाय के मठ से भी अपने इस दौरे के दौरान मिलेंगे। यहीं पर मतुआ समुदाय की नींव रखने वाले हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। बंगाल में समुदाय के वोट 40 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक हो सकते हैं और इसके अलावा पीएम बोडीशाल के सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे। और यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है 2 दिनों के इस दौरे में, हमारी सहयोगी वहां पहुंची हैं ढाका में कादम्बिनी शर्मा। उनकी रिपोर्ट देखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साझा इतिहास देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि आगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या कुछ हो सकता है। न सिर्फ साथ साथ आगे बढ़ने की बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भी बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है। जो मुश्किल मुद्दे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक ओपिनियन पीस लिखा है बांग्लादेश के एक अखबार में। उन्होंने कहा कि जैसे लैंड बॉर्डर ट्रीटी के बारे में समझौते हुए, वैसे ही बाकी मसलों को भी हम सुलझा लेंगे। तो ये कोशिश जो है वो न सिर्फ एक कूटनीतिक तौर पर कोशिश है बल्कि खास ये इसलिए भी है क्योंकि भारत का एक साझा इतिहास है और उस पर इस नए रिश्ते को, एक पुराने रिश्ते को एक नया प्रारूप देने की कोशिश है, ज़्यादा करीब से समझने की, साथ चलने की कोशिश है, ताकि जो कोई और देश हो जैसे चीन हो, वो जिस तरह से भारत को घेरने की कोशिश करता है उसमें कामयाबी न मिले। तो यहाँ पर हर तरह से जुड़ने की कोशिश है, कूटनीतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और ख़ासकर एक तरह से लोगों के ज़रिए भी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीज़ा जो हैं दुनिया में वो इशू होते हैं दोनों देशों के बीच। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है और ये एक दूसरे के लोगों से जो करीबी है उसको लेकर रिश्ते आगे और प्रगाढ़ करने की कोशिश है। ढाका से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।